हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पैराडाइज की इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम कक्षा 9वीं के एनसीईआरटी मैथ्स की पुस्तक में प्रश्नावली 1.3 के पहले प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3 का हल इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखें और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि इसी प्रकार के आने वाले नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो हम देखते हैं प्रश्नावली 1.3 के पहले प्रश्न को। यहाँ पर हमें जो भिन्न दी गई हैं उनके दशमलव प्रसार हमें बताने कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हम प्रश्नों को हल करें इससे पहले हम समझ लेते हैं कि दशमलव जो प्रसार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं। तो बच्चों, दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार, जिसे अनावसानी दशमलव प्रसार भी कहते हैं। तो शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? इसमें यदि हम अंश में भिन्न जो होती हैं उनमें हम अंश में हर से भाग दें और भागफल हमें एक निश्चित संख्या मिल जाए, यानी जो भाग है वो एक निश्चित संख्या के बाद रुक जाए, तो वो शांत दशमलव प्रसार होता है। जैसे हम 1/2 को हल करते हैं, यानी 1 में 2 से भाग देते हैं, तो ये 0.5 के एक दशमलव के बाद एक अंक पर भागफल हमें प्राप्त हो गया। 3/4 का हमें भागफल प्राप्त हुआ 0.75, यानी दशमलव के बाद 2 अंकों पर भाग रुक गया। ऐसी 7/8 में दशमलव के बाद 3 अंकों के बाद भाग रुक गया, तो यहाँ पर हमें एक फिक्स उत्तर मिलता है, तो इसे हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। इसी प्रकार शांत का बिल्कुल विपरीत है अशांत या अनावसानी दशमलव प्रसार। इसमें जब हम अंश में हर से भाग देते हैं तो जो भाग है वो कभी भी समाप्त नहीं होता, कभी भी रुकता नहीं है। तो जैसे यहाँ देखिए 1/3 भिन्न लिखी हुई है, हमने 1 में 3 से भाग दिया, तो जो भागफल है वो 0.33333 आते जा रहा है। ये डैश डैश ये दर्शा रहा है कि 3 की पुनरावृत्ति बार बार होती जा रही है। ऐसे यहाँ पाई का मान देखिए 3.14159265, ये आगे भी जारी रहेगा। तो ये अशांत दशमलव प्रसार है क्योंकि यहाँ भागफल कभी रुक ही नहीं रहा है। तो इसमें भी 2 श्रेणियां होती हैं। तो इसकी 2 श्रेणियां हैं, एक तो अनावसानी आवर्ती और दूसरा अनावसानी अनावर्ती। अब दोनों ही श्रेणियों में क्या होता है कि जो भागफल है वो कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन इनमें भी 2 प्रकार पाए जाते हैं। अनावसानी आवर्ती का मतलब है कि जो भागफल है वो हमें कभी समाप्त ना होने वाला मिलेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, अंकों की पुनरावृत्ति पाई जाएगी, यानी एक पैटर्न देखने को मिलेगा। जैसे 2/7 है, इसमें हम 2 में 7 से भाग देते हैं तो 0.285714, फिर इसके बाद क्या आएगा, 4 के बाद आ जाएगा 2, फिर 8, फिर 5, फिर 7, फिर 1, फिर 4, यानी ये इन अंकों की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए हम इन पर बार लगा देते हैं। बार का मतलब है कि जब मैं 4 के बाद भाग दूंगा तो यहाँ फिर से 2 मुझे यहां मिल जाएगा, 2, 8, 5, 7, यानी ये अंक रिपीट होते रहेंगे। ऐसे यहाँ पर 5/11 देखिए, 5 में जब हम 11 से भाग देंगे तो जो हमें भागफल मिलेगा वो मिलेगा 0.45454545, इसलिए हम 4 और 5 की पुनरावृत्ति की वजह से यहाँ 4 और 5 पर बार लगा देते हैं। तो बार का मतलब यही है कि इन अंकों की पुनरावृत्ति आगे बार बार होगी और ये भी कभी समाप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि भाई एक पर्टिकुलर नंबर या कुछ नंबर्स की पुनरावृत्ति हमें देखने को मिलेगी। लेकिन अनावसानी अनावर्ती क्या होता है, इसमें जो भागफल है वो कभी ना समाप्त होने वाला तो रहेगा ही, लेकिन इसमें हमें कोई पैटर्न या कोई एक तरह से कोई भी अंकों की पुनरावृत्ति हमें देखने को नहीं मिलेगी, यानी अलग अलग अंक आते रहेंगे। और इन्हीं दशमलव प्रसार की संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं भी बोलते हैं। और जो शांत दशमलव प्रसार है और अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है, ये दोनों आ जाते हैं परिमेय संख्याओं के अंतर्गत और ये आ जाता है अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत। तो हमें यही बताना है कि जो हमें भिन्न दी रही होंगी उनमें दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। तो आइए देखते हैं हम प्रश्नों का हल। प्रश्नावली 1.3 का जो पहला प्रश्न है जिसको हम हल करने वाले हैं उसकी हेडिंग है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी हमें यहाँ पर कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं। इस भिन्नों में हमें अंश में हर से भाग देना है और जो भागफल आएगा उसका हमें बताना है कि वो दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, और अगर अशांत है तो हमें उसका प्रकार बताना है कि अनावसानी आवर्ती है या अनावसानी अनावर्ती है। तो आइए देखते हैं हम पहला प्रश्न 36/100। जब भी आप किसी संख्या में ऐसी संख्या से भाग देते हैं जिसमें 1 के साथ केवल 0 है, तो अब हम केवल 1 के साथ शून्यों की संख्या को देखकर उतने अंकों के पहले दशमलव लगा देते हैं। यानी
एक के साथ यहाँ कितनी शून्य है, 2 शून्य है, क्योंकि जब भी आप 36 में 1 से भाग देंगे तो आपको वापस क्या मिलेगा, 36 ही मिलेगा। और यहाँ 2 शून्य है तो हम 2 अंकों के पहले दशमलव लगा देंगे, यानी दशमलव यहाँ सीधे हाथ तरफ से इस तरफ से देखी जाती है, तो 1 और 1 2 अंकों के पहले यहाँ लग जाएगी दशमलव, और दशमलव के आगे कोई अंक नहीं है तो शून्य। अब चूंकि हमें जो भागफल मिला है वो पूरा पूरा भागफल मिल गया है, तो ये जो दशमलव प्रसार है वो क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। तो हम लिख देंगे, तो बच्चों हमने यहां लिख दिया 36/100 का दशमलव रूप 0.36 है, व यह एक शांत दशमलव है, क्योंकि हमें भिन्न का दशमलव रूप भी बताना है और फिर उसका प्रकार बताना है कि वो किस श्रेणी में आ रहा है। अब आ जाते हैं हम अगले प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ, जो है 1/11। तो बच्चों यहां पर दूसरा प्रश्न है 1/11, इसमें हमें 1 में भाग देना है 11 से। तो 1 जो है छोटा है 11 से, तो भाग नहीं जाएगा तो क्या लगा देंगे हम, दशमलव। अब दशमलव की वजह से यहां लग जाएगी शून्य। अभी भी 10 छोटा है 11 से, तो क्या लगा देंगे हम, एक शून्य। अभी शून्य की वजह से यहां भी एक शून्य जाएगी। अब ये बन गया 100। अब 11 का पहाड़ा हम ऐसे पढ़ेंगे कि 100 से ज्यादा ना हो, तो 11 नम 99, 11 नम 99। अब 100 में से 99 गया तो कितना बचा, 1। अब यहाँ 1 बचा है जो छोटा है 11 से। अब जब दशमलव हम लगा चुके होते हैं तो अंक के छोटे होने पर 1 शून्य तो ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्योंकि दशमलव लग चुकी है। लेकिन अभी भी 10 छोटा है 11 से, तो अब हमें 1 और शून्य लाने के लिए यहाँ भागफल में 1 शून्य लगाना पड़ेगा। यहाँ शून्य लगाई तो यहाँ भी शून्य आ गई। अब 11 नम 99, 9 बार पहाड़ा पढ़ लिया तो 11 नम 99 आ गया। घटाने पर क्या आ गया, 1 बच गया। अब यहाँ पर फिर से 1 छोटा है 11 से, लेकिन दशमलव लगी हुई है तो इसकी वजह से 1 शून्य यहाँ आ जाएगी। अभी भी ये छोटा है 11 से, तो हम भागफल में 1 शून्य लगा देंगे और यहाँ भी 1 शून्य जाएगी। फिर से हम 11 नम 99 करेंगे तो फिर से हमें 1 मिलेगा। यानी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दशमलव 090909 ये पुनरावृत्ति हो रही है। दशमलव के आगे कोई अंक नहीं होता तो हम शून्य लगा सकते हैं। अब हम इसे लिखेंगे 1/11 का दशमलव रूप, 1/11 का दशमलव रूप क्या है बच्चों, 0.09 के ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर 0.9 की पुनरावृत्ति हो रही है और जिन अंकों की पुनरावृत्ति होती है उन पर हम बार लगा देते हैं। तो इसका दशमलव रूप हो गया 0.09 है। और ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, ये है अनवसानी आवर्ती, यानी ये कभी समाप्त में नहीं हो रहा है तो ये अनवसानी हो गया। और आवर्ती में क्या देखते हैं हम, कि जिसमें किसी पर्टिकुलर नंबर की या नंबरों की पुनरावृत्ति हो रही है। और अगर यहाँ पुनरावृत्ति नहीं हो रही होती तो ये अनवसानी अनावर्ती हो जाता। तो दशमलव प्रसार क्या लिखेंगे हम, वाह यह अनवसानी यानी कभी भी रुकेगा नहीं, ये भाग कभी भी समाप्त नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा, इसलिए अनवसानी है। और इसमें पैटर्न देखने को मिल रहा है 2 अंकों का, तो इसलिए हम कहेंगे आवर्ती है, अनवसानी आवर्ती है। उम्मीद है ये समझ गए होंगे आप, अनवसानी आवर्ती और अनवसानी अनावर्ती। अब इसी श्रृंखला में हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। अब बच्चों प्रश्नावली 1.3 के अंतर्गत जो पहला प्रश्न है उसमें तीसरा प्रश्न है 4 सही 1/8, यानी कि यह एक मिश्रित भिन्न है। तो हम पहले इसे हल करने से पहले अनुचित यानी कि विषम भिन्न में बदल लेते हैं। तो जब भी आप मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप हर को बाजू वाली संख्या से गुणा करेंगे। तो 8 चौके 32, अब इस गुणनफल में जो अंश है उसको जोड़ देंगे, तो 8 चौके 32 और 1 33 और बटे में जो हर है उसको वैसा का वैसा लिख देंगे। अब हमें भाग देना है 33 में किससे, 8 से भाग देना है। तो अब 8 का पहाड़ा हम ऐसे पढ़ेंगे कि 33 से ज्यादा ना हो। तो 8 चौके 32, घटा देंगे, बच गया कितना, 1 बच गया। अब 1 छोटा हो गया 8 से, तो आप भाग नहीं दे पाएंगे, इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा आपको, दशमलव। अब इस दशमलव की वजह से यहां क्या आ गई, 0। अब 8 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 10 से ज्यादा ना हो, तो 8 को 8, घटा देंगे तो 10 में से 8 गया, बचा 2। लेकिन 2 छोटा है 8 से और हम दशमलव लगा चुके हैं, तो अंक अगर छोटा पड़ता है तो 1 शून्य ऑटोमेटिकली आ जाती है दशमलव की वजह से। अब यहाँ 20 बन गया, तो 8 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 20 से ज्यादा ना हो, तो 8 को 8, 8 दूनी 16, 2 बार पढ़ सकते हैं क्योंकि 8 या 24 ज्यादा हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, 2 बार भागते रहे हम
तो 8 दूनी और 16 घटा देंगे तो बच गया कितना 4। अब 4 छोटा हो गया है 8 से, लेकिन दशमलव लगा हुआ है, इसकी वजह से एक शून्य यहां आ जाएगी। अगर अंक छोटा पड़ता है तो दशमलव के कारण शून्य आ जाती है। अब 8 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे 40 मिल जाए तो 8 पंजे 40, ये पूरी तरह से हमें मिल गया है। घटाने पर शेषफल क्या बचेगा 0। तो यहां पर हमारा क्या है, जो भागफल मिला 4.125, तो हम लिख देंगे, तो हमने यहां लिख दिया है 4 सही 1/8 का दशमलव रूप 4.125 है। ध्यान रहे इसे हम 4.125 नहीं पढ़ेंगे, दशमलव के बाद के हर एक अंक को पढ़ा जाता है। तो इसका दशमलव रूप हो गया 4.125 है। और ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, यह शांत दशमलव है। तो लिख देंगे हम यह एक शांत दशमलव है। तो इसमें भाग पूरी तरह चला गया है, इसलिए ये शांत दशमलव है। अब आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं प्रश्न क्रमांक 4, 5 और 6 के हल के साथ अगली वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, ताकि इसी प्रकार के आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।